हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। तो मैं आपके सामने लाया हूं एक शॉर्ट सा सेशन जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको फील कराऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे जाते हैं डायमेंशन वाले टॉपिक से। डायमेंशन के बाद हम और भी टॉपिक्स को लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम डायमेंशन से लेकर आ रहे हैं। फिर यूनिट्स के, परसेंटेज एरर के, वर्नियर कैलिपर के, स्क्रू गेज के, इनके सभी के टॉपिक आपके सामने लेकर आने वाले हैं। मज़ेदार रहने वाला ये सेशन। फटाफट से सभी लोग, और इसको जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ पर इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनका भी भला हो सकता है। ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका जन्म में होने वाला, जो जनवरी में होने वाला जेईई मेंस का एग्जाम है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला ये सेशन। तो जुड़ना ना भूलें हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस के कुछ बेहतरीन पीवाईक्यूज के साथ। सर, पहला पीवाईक्यू अपने पास जो है वो है अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डिटरमाइन विच वन इज करेक्ट where t is the time period, capital G is the gravitational constant, m is mass, r is radius of orbit। सर, आप जानते होंगे कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मीन्स होता है कि भैया वहां पर अगर दो फॉर्मूले इक्वल हैं तो उनका लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो डायमेंशंस हैं वो भी आपके लिए इक्वल होनी ही चाहिए। तो बस उसी के बेहद पर अपन बात कर रहे हैं। देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो हमारे पास सीधे सीधे सा कॉन्सेप्ट अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसको। जैसे टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का तो T2 हो जाएगा इधर, तो जी सर। इधर अगर हम बार करेंगे तो R का डायमेंशन क्या रहेगा, L रहेगा सर। और देखो नीचे G का डायमेंशन क्या रहेगा, M-1 L3 T-2 ये रहता है बच्चों। और साथ ही साथ बेटा M2 यहाँ हो जाएगा। अब देखो, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इजीली आपको पता चल रहा होगा कि ये तो नहीं हो सकता सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। इधर M है, उधर M है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी पढ़ो बेटा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। देखो टी स्क्वायर करोगे तो T2 हो जाएगा बच्चों, और उधर 4 पाई स्क्वायर का तो कुछ होगा नहीं, R की पावर 3 का L3 हो जाएगा। सर, ये भी आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है, गलत है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा जी। सी ऑप्शन में है अपने पास, इधर तो टी स्क्वायर है और उधर कौन है, L की पावर 3 हो जाएगा ऊपर, तो नीचे G वही है M-1 L3 T-2 और साथ में M भी है। तो सर देखो, M से तो ये M उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। L3 से L3 भी कट जाएगा, T2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बस आपको देखना क्या था सर, दोनों साइड की डायमेंशंस को इक्वल करना था बच्चों, और वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको फील कराया, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसी क्वेश्चन बेटा ये हमारे पास है एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ AB-1। वॉट इज द इन द इक्वेशन। AB-1 का मीन्स हो जाएगा A/B, है ना। सीधी सीधी सी बात अगर हम देखें तो A/B हो जाएगा, ठीक है। तो AB-1 मतलब A/B। अब देखो A/B का डायमेंशन क्या होएगा, ये देखो बेटा, A/V² जो है वो P यानी प्रेशर के साथ ऐड हो रहा है, तो जो P की डायमेंशंस होंगी बेटा वही A/V² की होंगी, क्योंकि हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको बोलता है कि वही क्वांटिटीज आपस में प्लस माइनस या इक्वल हो सकती हैं जिनके यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो भैया अगर इसको हम इधर ले जाएंगे तो फिर ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, PV² हो जाएगी, है ना, अपॉन। देखो बेटा v जो है वो b से माइनस हो रहा है, इसका मतलब v की डायमेंशन b के इक्वल ही होगी, तो इस v से एक v भी कट जाएगा, तो हमारे पास ओनली pv बचेगा। p का मीन्स हो जाएगा ml-1 T-2 प्रेशर की डायमेंशन है, और वॉल्यूम तो मीटर क्यूब L3 होता है। सर यहाँ से ml2 T-2 के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉक्टर यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। तो देखो कितने सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करा के दिखाया है। आप लोग देख पा रहे होंगे, आप
कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, बस ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। आप 11th और 12th को पूरा अच्छे से कंप्लीट करके रखें। मैं आपको टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से आपको सारी बातें सिखा दूंगा। डोंट वरी, बस बने रहें मेरे साथ, सीखते रहें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे कि सभी का प्रॉफिट हो सके और सभी सीख सकें फिजिक्स को बेसिक से टॉप लेवल तक। देखो सर, इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग होता है। टॉर्क, तो टॉर्क की डायमेंशंस वही होती हैं जो एनर्जी वगैरह की होती हैं, वर्क की होती हैं। तो ए का जो ऑप्शन आएगा वो फोर्स से आ जाएगा। ए का तो हो गया सर, फोर्स से हो गया, ए का हो गया फोर्स से। ठीक है सर, ए का तो अपने पास फोर्स से हो चुका है, इसमें अब कोई दिक्कत डाउट वाली बात है ही नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं बी का। बी से बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वाले में एल नहीं होता है, तो उसका थर्ड से हो गया। और देखो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना बेटा एन आई ए। तो एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है, ए एरिया है, तो इसकी यूनिट भी होती है सर एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब देखो एम्पियर का एल ए हो जाएगा और मीटर स्क्वायर का L2 हो जाएगा, मतलब इसका सेकंड वाला हो जाएगा। अब भाई सीधी सी बात है कि परमेबिलिटी को ही फर्स्ट वाला होना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टाइप से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग उनको फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, बस ट्रिकी होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा मेरे भाई, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ स्प्रिंग एक्सपेरिमेंटली, हमारे पास जो दे रखा है क्वेश्चन वो ध्यान से समझेंगे, बात को फील करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। 2% पॉजिटिव एरर दे रखी है इसमें मेजरमेंट में और टाइम में, और 1% एरर दे रखी है मास में। तो परसेंटेज के में क्या होगा, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T=2 पाई, रूट में लेके जाते हैं m/k को। ठीक है, अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो k जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m/t² के। ठीक है, अब अगर बच्चों अपन यहाँ से बात को फील कराने की कोशिश करेंगे तो k में परसेंटेज क्या होगा m% और साथ में +2 × t%। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा जी एरर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से m% कितना है, मास में कितने परसेंट एरर है सर, मास में है 1% की नेगेटिव एरर, तो ये -1 हो जाएगा। क्लियर। और बेटा जो वो है उसमें परसेंटेज एरर है तो प्लस में हो जाएगा 2 × t% पॉजिटिव है तो 2 × 2 हो जाएगा, 4 - 1 करेंगे तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कौन सा, बी फॉर बॉर्डर। तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था, इजीली हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया आपको। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, E0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको डायमेंशन पूछा है ε0 E² को। ये मुझे कहीं देखे ले रहा, सुने ले रहा लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल, कैपेसिटर जो होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं बेटा, उनके अंदर स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है क्या, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यू एनर्जी है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है बेटा ½ ε0 E²। ठीक है, अब आप यहां से देखो कि जो ε0 की जो डायमेंशंस होंगी, ε0 E² की जो डायमेंशंस होंगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होनी चाहिए। तो भैया एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है, ml2 T-2, और वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब है तो L3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ml-1 T-2, और ये क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप जानते होंगे यही डायमेंशन जो है इसको एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, और यही जो आंसर है, यही जो डायमेंशन है वही प्रेशर की भी होती है, स्ट्रेस की भी होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी होती है। तो कुछ सेलेक्टेड डायमेंशंस आप याद कर सकते हैं अगर आप जेईई मेंस में डायमेंशन का क्वेश्चन कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो, और साथ
साथ ही साथ इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से जे मेंस में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन डायमेंशन से आप बिल्कुल कवर कर लेंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलता हूं मैं आपसे एक और मजेदार टॉपिक से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।